ये 5 साल में 2 एग्ज़ाम दे पाता है, 10 साल में 3 एग्ज़ाम दे पाता है। अब यहाँ 5x8 के कमरे में किससे पूछा जाए कि 5 साल में एक वैकेंसी आने के लिए दोषी कौन है। इस बार 1016 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसमें 42 हिंदी मीडियम के हैं। 42 लोग में हब कैसे बनेगा? 42 लोग पूरे देश से सेलेक्ट हुए हैं। पेपर लीक का तो दुख भोगते होंगे आप। बहुत है सर, है ना? बहुत है भविष्य है हम लोग देश के लिए, कुछ हम लोग के लिए भी सरकार करना चाहिए। हमको जो रोजगार देगा उसको हम वोट देंगे। अच्छा, रोजगार हमको चाहिए। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। यस। अभी 15 बरस का है। 15 बरस का है तो ये नहीं कि अभी तुम तो 15 बरस के हैं। हाँ, अभी 15 बरस रहो यहाँ, ऐसा नहीं करना है, जल्दी गाड़ी निकालना है। इलाहाबाद अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ पर वर्तमान जितना मुखर है, इतिहास उतना ही प्रज्वलित है यहाँ पर। पुराने इलाहाबाद और नए प्रयागराज में खड़ा हूँ और इलाहाबाद का एक इलाका है चांदपुर सलोरी। तो हज़ारों छात्र जो गांव से, उत्तर प्रदेश के कई गांव से, छोटे छोटे कस्बों से या बिहार से, है ना, यहाँ पे आए हुए लोग हैं। ये छात्र यहाँ पर छोटे छोटे कमरों में रह के यूपीएससी की, एसएससी की, पीसीएस की, वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और आज मैं उन्हीं लोगों से कुछ बात करने आया हूँ। मैं बताऊंगा, मोहित मेरे पीछे कैमरे में है, मैं चाहूँगा मोहित ये दृश्य, ये साइकिल दिखाएं। साइकिल वगैरह अब विलुप्त हो चुका है, कम से कम इस तरह की साइकिल, इस तरह की जो हैंडल वाली साइकिल थी। लेकिन इलाहाबाद आके दिख रहा है कि न केवल ऐसी साइकिल अभी बची हुई है, बल्कि ऐसे साइकिल सवार भी अभी बचे हुए हैं जो कि लाखों फॉर्म, करोड़ों फॉर्म की दौड़ में इस साइकिल से ही फेरारी का पीछा कर रहे हैं। और कई लड़के इतने जीवट होते हैं जो इस दौड़ में उस फेरारी को पीछे छोड़ भी देते हैं। तो आइए, मैं एक कमरे में अभी आता हूँ। बॉस नमस्ते। बॉस नमस्ते। नमस्ते, क्या हालचाल है? एक छोटा सा परिचय मैं अपना पहले दे दूँ आप लोगों को। नीलोत्पल मृणाल मेरा नाम है और मैंने भी कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी की है। और मैंने एक किताब लिखी थी आज से 7 साल पहले, डार्क हॉर्स उसका नाम था। और वो किताब ना सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों की ज़िंदगी पर थी। तो ये मेरा छोटा सा एक परिचय है। तो मैं आप लोगों के बीच से आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोगों से कुछ बात करो। आपका अपना नाम बताइए। पवन कुमार प्रजापति मेरा नाम। पवन कुमार प्रजापति। आपका नाम? हमारा नाम अंकुल कुमार यादव। अंकुल कुमार यादव। आप लोग किस तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं पवन? जी, हम एसएससी वनडे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ अलाइनमेंट, बीएससी हो गया, दरोगा हो गया, दरोगा, पुलिस वगैरह। आप? हम यूपीएससी। तो यहाँ कितने दिनों से रहते हैं? जी, लगभग 2 साल 2.5 साल। 2-2.5 साल हो गया। बहुत बढ़िया। इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप लोगों को पता होगा? ये पता है, चला है, सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जो हम लोग मतलब हिंदी मीडियम से है, हाँ, तो हिंदी मीडियम का वेटेज तो मतलब कम है इंग्लिश मीडियम की तुलना में, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो रहे हैं तो लगे हैं लोग, और क्या, हम भी पढ़ रहे हैं। अब इधर हम आ जाते हैं, आपसे बात करने में सुविधा होगा। आप बैठे रहिए। और आप भी 2-2.5 साल से यहाँ रह रहे हैं? हमको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया इसी कमरे में रहते हुए। हाँ, आप देख रहे हैं ये कमरा है, और इस कमरे की लंबाई चौड़ाई ये 5x8 का मेरे ख्याल से कमरा है। और इसी कमरे में कई दधीची हवन कुंड में अपनी हड्डियां गला रहे हैं, और इसी हवन कुंड से अपने सफलता का देवता प्रकट करना है इन लोगों को। ये सब खर्चा उर्चा तो आप लोगों का महीना में मोटा मोटी कितना आता होगा? अच्छा, मैं 2 लोग रहते हैं इसमें, तो इसकी मतलब 3,000 रुपये किराया है रूम का, और प्लस सेल्फ खर्चा मान के चलिए 4500 1 लोग का लग जाता है। मतलब बाहर और निकलते होंगे, सिविल लाइन्स अलग घूमते होंगे, दिन भर और कटरा उटरा की तरफ जाते होंगे। हाँ, 10,000 रुपया महीना तो जाता ही होगा। बॉस, क्या नाम है आपका? अनीश तिवारी। तिवारी जी, कहाँ से हैं आप? हम तो बिहार से। बिहार से। कहाँ के? सिवान जिला के। सिवान से हुआ। तो कब से रहेला यहाँ? हम तो फिलहाल 1 साल से रहेंगे। 1 साल से रहेंगे। अभी हम आ रहे थे तो हम देखे एक नया तरह का पोस्टर का नया ट्रेंड, जिसमें लिखा हुआ था कि पहले एसएससी कर लीजिए, फिर जो है कि पीसीएस और यूपीएससी करिएगा, है ना। लिखा हुआ था यही है समझदारी,
पहले एसएससी तब यूपीएससी की बारी है, एकदम जैसे चुनाव उनाव का पोस्टर बनता है आजकल देखते हैं, कोचिंग वोचिंग का पोस्टर भी उतने सजा के बड़ा कविता वविता के ढंग से एकदम तैयारी करते हैं। कितने साल तक यहाँ अधिकतम टिक जाता है आदमी, जरा कुछ बताइएगा। 2014 से हैं लोग यहाँ पर, 2014 के लोग हैं यहाँ पर। मतलब 10 साल से यहाँ आदमी है। नहीं आई है, क्या बोले? पिछली 5 साल से वैकेंसी कोई नहीं आई रेलवे में या इसी में डिफेंस लाइन में, और वैकेंसी नहीं है थी, इसलिए लोग ज़्यादा रुक गए हैं। अच्छा, मतलब पीसीएस यूपीएससी के लिए तो कम से कम ऐसा है कि हर साल और आता है वैकेंसी आ जाता है, रिजल्ट भले नहीं आता। आप लोगों के एग्ज़ाम के साथ दिक्कत क्या है कि वनडे वालों का तो 5 साल के बाद आता है। मानिए एक टर्न निकला, उसको जो ऑनेस्ट तैयारी किया उसका नहीं, उसका सीधे 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। अब आप देखिए कि संघर्ष का ड्यूरेशन है वो अपने आप कितना बढ़ जाता है कि एक एग्ज़ाम के बाद दूसरे एग्ज़ाम की बारी ही 5 साल के बाद आती है, यानी कि वैकेंसी ही नहीं आती है। और हम और आपके जैसे लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम या ट्विटर पर बैठ के क्या बात करते हैं कि 5x8 के कमरे में रह के लड़का जो बिना मूंछ के आया था अब इतना बड़ा दाढ़ी बढ़ा के 10 साल से क्या कर रहा है। ये ही दिक्कत है कि ये 5 साल में 2 एग्ज़ाम दे पाता है, 10 साल में 3 एग्ज़ाम दे पाता है। अब यहाँ 5x8 के कमरे में किससे पूछा जाए कि 5 साल में 1 वैकेंसी आने के लिए दोषी कौन है, 10 साल में 2 वैकेंसी आने के लिए दोषी कौन है, 10 साल में 1 रिजल्ट लाने के लिए दोषी कौन है, और वो रिजल्ट आ भी जाए तो पेपर लीक हो जाने के लिए दोषी कौन है? पेपर लीक का नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ सर, पेपर ये तो क्या बोले, सोची समझी साजिश हो रही है कि यह क्या हो रहा है, हम लोग को समझने में नहीं आ रहा है। मैंने पेपर लीक का तो दुख भोगते होंगे आप, बहुत है सर, है ना? बहुत है। अभी चुनाव चल रहा है, हाँ, तो आप लोग को लगता है कि ये भी कोई मुद्दा है? आप लोग विद्यार्थी, आप लोग तो 18 वर्ष से ज़्यादा के हैं, हाँ तो आप लोग सोचते हैं कि ये सब भी कोई समस्या है, ये सब पर भी किसी को ध्यान देना चाहिए? हाँ सर, भविष्य है हम लोग देश के लिए, कुछ हम लोग के लिए भी सरकार करना चाहिए। आइए आपके कुछ और दोस्त से बात करते हैं एक कमरे में। कहाँ है कोई? अरे वाह, आइए आइए। क्या नाम है आपका? सचिन यादव। सचिन जी, बैठिए सचिन जी। क्या करते हैं, कौन सी तैयारी करते हैं आप? वनडे एग्जाम की सर। वनडे एग्जाम्स का तैयारी करते हैं। कितने साल से हैं यहाँ पे? 2-2.5 साल से भाई। 2-2.5 साल से। अभी मैं पूछ रहा था आपके कुछ साथियों से कि वैकेंसी का ये लोग बता रहे कि 5-5 साल में आता है वैकेंसी, तो आप लोग को तो लगता होगा कि यार कहाँ फंस गए, एक कैसी तैयारी में फंस गए, 5 साल में वैकेंसी आएगा तो कैसे रह लेते हैं, क्या मोटिवेशन होता है? नहीं सर, ये तो रखता है कि 5 साल बाद तो आएगा ही। 5 साल बाद तो आएगा ही। हाँ, मतलब पता है कि ये संघर्ष लंबा है। घर वाले कुछ बोलते हैं? घर वाले तो अभी कुछ नहीं बोलते हैं, अभी तो 2 ही साल हुए लगभग। जी, उनको ही पता है कि ऐसा हो भी सकता है कि बेटा जो एग्ज़ाम की तैयारी करने गया है उसमें 5-7 साल लग सकता है, ऐसा उनको पता है? सर उसको तो उन्हीं लोग को नहीं भी होगा पता क्या, क्योंकि हर साल आता है एग्ज़ाम। अरे क्या बात है गुरु, ये देखिए जो हमारे पास है हम खिला सकते हैं। अरे आप लोग जो खिला सकते हैं, आप लोग जिस दिन बन जाइएगा तो देश को खिलाइए। देखिए अभी हम मैंने खुद जब मैंने तैयारी की थी तो मैं अक्सर इलाहाबाद से मेरा जुड़ाव इसलिए भी रहा है क्योंकि इलाहाबाद के छात्र केवल छात्र नहीं हैं, ये एक तरह से एक संस्कार है और एक इमोशन है इलाहाबाद। और इसलिए प्रयागराज के अंदर इलाहाबाद जो है वो बड़ा अक्षुण्ण अवस्था में है, यानी कि अभी तक वो मिटा नहीं है। तो अभी ये गुड़ की भेली घर से आई होगी इन लोगों के, है ना, वो खा रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं। और यहीं देखिए सामने जो है एक चूल्हा रखा हुआ है, एक सिलेंडर है। एक ज़माना था जब स्टोव में बनता था भोजन, अब सिलेंडर आ गया है, लेकिन बाकी जो दशा है वो बदली नहीं है। ये चूल्हा है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सामान्य तौर पर जब छात्रों की बात की जाती है ना, तो जब ऐसे कमरों से निकल के छात्र IAS IPS या SSC टॉपर PCS टॉपर हो जाता है, तब ये सब कैमरा ये सब कमरा में घुसता है। देखिए यहीं पर फलना आदमी संघर्ष कर रहा था, देखिए इसी तावा में रोटी खाता था, देखिए इतना छोटा कुकर में कैसे खिचड़ी बनाता था। आपको ना इस संघर्ष से पहले परिचित होना चाहिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है संघर्ष। ये छोटा सा इनका राशन का सामान है और
इसी में खिचड़ी बनता होगा, इसी में दाल भात चोखा बनता होगा, दाल भात आलू का भुजिया बनता होगा। आज का हो गया भोजन बॉस? हम ही लेट आए हैं। मेरा एक गीत है, उस गीत का कुछ पंक्ति है। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, अरे बैठा। उसमें है कि जब सफल हो जाता है कोई दोस्त तो कुछ उसके दोस्त जो कि अभी सेलेक्ट नहीं हुए वो गाना गा के उससे बात करते हैं, उससे कहते हैं अरे वाह, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार मौर्य। विवेक कुमार मौर्य। तो एक मेरा गीत है, उसमें गाना में ये है कि बुलंदी पर पहुंच जाओ जब साहब बाबू बन जाओ, सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ, तब कोई यार मिल जाए तो लिपट के अरे रोना ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे। ये गीत मेरा इलाहाबाद के हॉस्टल में कई लोग गाते हैं। मैं इस बात के लिए भी इलाहाबाद के छात्रों का बड़ा आभारी हूँ कि इस गीत से मेरी पहचान बनी। आप कितने साल से हैं यहाँ? अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया। कुछ दिन पहले यहाँ आए हैं। डर लगता है कि यहीं जवान हो जाएंगे क्या? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा मन में कहीं शंका होता होगा अपने बड़े भाइयों दोस्तों को देख के? हाँ ये तो लगता है। मंगवा दीजिए पनिया ज़रा पीने। अच्छा, मतलब लगता तो नहीं, लेकिन लगने नहीं देना है। ये तो संघर्ष है। लोग व्यवस्था के मारे हुए हैं, इसीलिए इतना समय लग जाता है। नहीं तो 5 साल में 7 साल में वैकेंसी आएगा तो कहाँ से होगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये बात बताने से पत्रकार डरेगा। यहाँ तिवारी जी बैठे हैं, यहाँ मौर्य जी बैठे हैं, यहाँ यादव जी बैठे हैं, वहाँ अंकुल भी है यादव जी, यहाँ प्रजापति जी। अब यहाँ ना पूर्वांचल का पूरा समाज बैठा है, कहने का मतलब ये है। लेकिन इन पांचों की आर्थिक स्थिति सामान्य है, इनकी पृष्ठभूमि सामान्य है और इनका संघर्ष वो भी समान है। तो अमूमन क्या होता है कि हम राजनीति कहाँ कहाँ छेद कर चुकी है, कितना कितना चदड़ा पिघला चुकी है। तो आप देखिए कि कैसे कंधे पर एक दूसरे के हाथ रख के सामान्य पृष्ठभूमि से आए, गांव देहात से आए लड़के अपना जातीय बैकग्राउंड, अपना सामाजिक बैकग्राउंड, उन सबको किनारे रख के हिंदुस्तान बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए एक ही कुकर में दाल भात बना के एक साथ संघर्ष कर रहे हैं। अब इनकी समस्याओं को अगर राजनीति अलग अलग रंगों में, अलग अलग झंडों में अलग अलग करके बांटेगी तो इन दोस्तों के साथ असल में वो गद्दारी करेगी। जो दोस्त बिना एक दूसरे की जाति पूछे एक बिस्तर पर सो रहे हैं, एक कुकर में खा रहे हैं और एक जैसा संघर्ष कर रहे हैं, कैसे होगा फिर तैयारी? अगर इतना संघर्ष रहा तो कितना दिन तक झेलिएगा? आइए विनीत जी इधर आइए। मैं आप लोग को देख के थोड़ा सा इसलिए भी भावुक हो रहा हूँ। मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ। मुखर्जी नगर नाम सुने आप लोग? क्या है वो? आईएएस का हब है। आईएएस का हब है। हब मतलब समझते हैं? मतलब वहीं ज़्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग वही आईएएस होता है एक तरीके से, समझ। तो इस बार 1016 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसमें 42 हिंदी मीडियम के हैं और मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम का हब है। तो 42 लोग में हब कैसे बनेगा? 42 लोग पूरे देश से सेलेक्ट हुए हैं। एक उसमें से सुन रहे हैं बिहार से है हिंदी मीडियम का, 12 लोग उत्तर प्रदेश से हैं, 4 लोग शायद मध्य प्रदेश से हैं। कितना हुआ? 12 4 16 17। कुछ लोग ज़्यादा संख्या 15-16 से राजस्थान की है और एक आध लोग एक छत्तीसगढ़ से है शायद। ऐसा ही कुछ रिजल्ट है। कैसे हब बनेगा? हब कहाँ रहा? कहाँ बाबू रहा हुआ हब है? नहीं। अच्छा एक बात बताइए आप कि कोचिंग और भगवान में किस पर अब ज़्यादा भरोसा है आप लोगों को सिलेक्शन कराने में? कोचिंग पे। कोचिंग की? यस सर। कोचिंग पर भरोसा अभी भी कायम है? यस सर। नहीं चलते हैं उस कमरे में, चलें क्या? यहाँ आइए ना। यहाँ है कोई बॉस? कोई है? आ जाए अंदर। ये भी एक और मित्र का कमरा है। क्या नाम है आपका बॉस? अरविंद कुमार से बैठे। हाँ, मेरा नाम है नीलोत्पल मृणाल। सर आपको जानते हैं? जानते हैं हमको? यूट्यूब पे देखे। अच्छा। नीलोत्पल नाम है मेरा। मेरी एक किताब है डार्क हॉर्स नाम की,
आप ही लोग के जीवन के संघर्ष पे है। पहले हम कर रहे थे संघर्ष तो हमने लिखा, अब वो आप लोगों की किताब है। इसको रख लीजिए आप अपने पास, बैठिए। कितने दिन से हैं आप बॉस? यहाँ से लगभग सर 2011 से यहीं से इंटर किया हूँ, ग्रेजुएशन किया हूँ, अच्छा अच्छा। पीजी किया यूनिवर्सिटी से। हाँ हाँ। उसके बाद तैयारी करना शुरू किया हूँ। अच्छा अच्छा। कभी कभी आप लोगों को नहीं लगता कहाँ अंधेरिया में फंस गए यार, कैसे निकलेंगे इससे? सर हम लोगों के पास केवल यही ऑप्शन, ये तो सरकारी नौकरी पाल लेते, घर चल के खेती की बारी करें, किसान बेटे हैं, तो लड़ना है ही। लड़ना है। अंदर आइए मोहित, ये दिखाइए इनका किचन। ये सब देख के फेसबुक पर बैठकर कमेंट करने वाले या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों को, उनकी आलोचना करने वाले, उनको गाली देने वाले लोग जरा सा सोचें कि कोई भी लड़का इस तरह का संघर्ष क्यों अपनी इच्छा से करना चाहेगा। एक कमरे में यहाँ बेड लगा है, यहाँ चूल्हा है, यहीं पे खाना बनाते होंगे आप? जी सर। और इस बेड पर सोना है, यहीं खाना बनाना है। आप ना इलाहाबाद के कमरों में आके गुरु इसका संघर्ष देखो। मैंने डार्क हॉर्स मुखर्जी नगर में बैठ के लिख तो दिया था, लेकिन असली संघर्ष मैं यहाँ के कमरों में आकर देख रहा हूँ, जो मतलब आपको भावुक कर देने वाला है। आप जरा सोचिए कि इसमें रहने वाला 8 साल से कोई भी लड़का ऐसे कमरों में रहेगा और आपको लगता है कि वो दूसरा विकल्प नहीं सोच रहा होगा। विकल्प है नहीं, मुझे लगता है। अब खेती करिएगा जाके बीच में, और क्या करिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि एलन मस्क क्यों नहीं बनना चाहता ऐसा लड़का, उनको क्या जवाब दूं मैं? एलन मस्क बनने के लिए सर पहली बात बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, उनके पास सब कुछ हर चीज़ अच्छी एजुकेशन थी। पहली बात मेन चीज़ एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ। आजकल स्कूल, हम लोग सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं, पढ़े शुरू से सरकारी स्कूल पढ़े सर। स्कूल में जो अगर साइंस क्वेश्चन पूछ ले, वैज्ञानिक नहीं बन जाओ टीचर कहते हैं। हाँ। मम्मी पापा लोग क्या सोचते हैं इतना साल हो गया तो? मम्मी पापा विश्वास है मेरा ज़रूर सफल होगा, देर भले हो लेकिन सफल ज़रूर होगा। सरकारी नौकरी अगर ये नहीं करेंगे, नहीं ढूंढेंगे, तो फिर वही खेती करेंगे जाके। जी सर। क्योंकि एलन मस्क बनने के लिए जो कुछ चाहिए वो संसाधन हमारी पृष्ठभूमि में नहीं है ना। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो गांव देहात के आए गए लड़कों के पास नहीं है। इनके पास एक ही मैकेनिज्म है, सरकारी नौकरी है। तो आपको तो मैं शुभकामना पहले देता हूँ बॉस। थैंक्स। आप लोग जो कर रहे हैं, रिजल्ट जो आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोग कमाल कर रहे हैं। बहुत लोग कह सकते हैं कि बाहर निकलो कुछ और करो, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर माता पिता ने आपको भेजा है जी सर, तो यार ईश्वर आपको सेलेक्ट करे। 2018 से लगभग हर प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर रहे हैं। मेंस में कहीं ना कुछ कमी होने का खैर निकाल लीजिएगा। जब आप मेंस तक पहुंच रहे हैं तो मेरा शुभकामना है। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलके, और देख के मेरी भी आंखें खुली पहले से ज़्यादा। और लोग भी जब देखेंगे स्क्रीन पर ये सब चीज़ें तो उनकी भी धारणा बदलेगी, और संघर्ष करने वालों के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा आनी चाहिए वो आएगी। बहुत बहुत शुभकामना बॉस आपको, है ना? ठीक है ना? मिलने का मौका मिले। अरे हमसे तो रोज ही मिलना हो जाए, मिल ही एकदम हम खुद ही मिलने। नहीं हाँ ठीक है, बहुत बहुत है ना। एक किताब और लिख रहे हैं जिसमें अब आप ही लोगों के संघर्ष का जो है कहानी लेके आएंगे। चले कोचिंग जा रहे हैं क्या? हाँ। कब आइएगा? कितने बजे लौटिएगा? 8:30 बजे तक चलती है। 8 बजे तक चलती है। लंबा 2 घंटा का होता होगा, जाने उन्हें घूम फिर के आइएगा 8:30 बजे तक। 1 घंटे लग जाता है जाते 1 घंटा जाने में लगेगा साइकिल से? जाते आते दोनों आधे घंटा लगता है। अच्छा, जाते आते 1 घंटा लग जाएगा। चलिए मिलेंगे हम, तब तक तो निकल जाएंगे, फिर मुलाकात होती है। अरे जय हो है ना। हाँ हाँ, यहाँ एकदम गांधी विहार जैसा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है? संजीव जी। मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बात करूँ। आपका क्या नाम है? कुलदीप यादव। ये तो थोड़ा बड़ा कमरा है, कूलर है। यादव जी है ना? यादव जी है। अरे ऐसा क्या है यार, यादव जी रहे चाहे पांडे जी रहे।
आप लोग विद्यार्थी हो, हम यार वीडियो में कितना ज्ञान दिए कि आप लोग ये सब नहीं करते हो। मनोरंजन हम लोग कर लेते हैं मनोरंजन के लिए एडवेज मिला आपको। कितने दिन से हैं आप? 4 साल 4 साल से। कितना एग्जाम दिए, वैकेंसी 3-4 दिए हैं। बहुत कम उम्र में आप लोग आ गए हैं यहाँ। कपड़ा लत्ता कहाँ धोते हैं? बाथरूम में अच्छा, यहाँ है बाथरूम। बाथरूम एक है कि एक से ज़्यादा है? 2 है। एक नीचे एक ऊपर है। एक बाथरूम पर कितना लोड है? 10 कमरे 20 ठो। मुखर्जी नगर से ज़्यादा लोड है। कूलर वूलर सब घर से लेके आए थे, कहीं खरी आए, कहीं खरीदे? नहीं, यही खरीदा गया। अच्छा, जिनका हो गया वो अपना कूलर दे के गए आप लोगों को। अच्छा, बहुत बढ़िया। समस्या ये है कि वैकेंसी है नहीं आ कौन सी है? ज़रा महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं। जो हो भी रहा है तो लीक हो उसको पकड़ लीजिए। जैसे यूपी पुलिस का पेपर हुआ वो भी लीक हो गया, आरओ का पेपर हुआ वो भी लीक हो गया। हाँ दूसरे को लड़ाना चाहती है केवल। यार, राजनीति को तो लगता है कि युवा कुछ समझ में नहीं करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हैं? अब की वोट से उनको प्रहार किया जाएगा। तो आप जात देख के वोट नहीं दीजिएगा? देंगे जाके हम। जाति देख के वोट नहीं दीजिएगा? जाति देख के इतना बात समझ रहे हैं तो नहीं देना चाहिए क्या? हमको जो रोजगार देगा उसको हम वोट देंगे। अच्छा, रोजगार हमको चाहिए। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। यस। नेताजी के पैसा से मुर्गा नहीं खाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सही, ये बात तो सही है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, है ना। और इसको जो है जवान होने से पहले निकालिए सिलेक्शन लेके। 15 बरिस का है तो ये नहीं कि अभी तुम तो 15 बरिस के है। हाँ, अभी 15 बरस रहो यहाँ। ऐसा नहीं करना है, जल्दी गाड़ी निकालना है। बहुत देर तक गाड़ी एक्सीलेटर देने से धीरे धीरे गड्ढा होता है, चक्का फिर घुसते जाता है। एकदम 1 नंबर में लगा के जल्दी निकालना है। हाँ, फिर ट्रैक्टरों से नहीं निकलता है। ये सब तो ऐसा परीक्षा ट्रैक्टरों से नहीं निकलता है। तो आप लोग का जो है जिम्मेदारी है कि इसको 22 तक होते होते 7 साल रख के कोई बात नहीं छोड़ता। मतलब फिर ऐसा नहीं करना है कि चले जाए कूलर फिर तुमको देख चले जाए कि अभी कूलर में तुम 7-8 साल, ऐसा नहीं करना है। इसको हाँ, इसको जल्दी निकालना है, बाहर निकल कर नया कूलर लेगा। ये गाड़ी जो है कि साइकिल के बगल में लगा हुआ है। दोनों लगभग एक ही चीज़ है। ये दोनों विलुप्त होने के कगार पे। लेकिन अभी मैं प्रयागराज इलाहाबाद के इस सलोनी इलाके के इस लॉज से निकल रहा था तो ये दिख गई। इलाहाबाद अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ पर वर्तमान जितना मुखर है, इतिहास उतना ही प्रज्वलित है यहाँ पर। और ये मोपेड देखना भी एक अलग तरह का रोमांच है। किताब नाम लिख देते हैं। ये आदत हम लोग को शुरू से है। नेताजी के पहले गाड़ी आता था ना, हम लोग पीछे शीशा में यही सब लिख देते थे। मिलते हैं, ठीक, थैंक यू। पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि लाइब्रेरी में आ गए। हम चाह नहीं रहे थे कि यहाँ, लेकिन लोगों ने कहा है एसी का काम चल रहा है तो अभी 10 मिनट आप लोग ऐसे भी थोड़ा डिस्टर्ब ही रहेंगे, तो हमने कहा थोड़ा बातचीत करेंगे। हाँ, एक बात बताइए, यूपीएससी का रिजल्ट आया है। आप लोग सब हिंदी मीडियम है, इस बार रिजल्ट कैसा रहा यूपीएससी का? कोई लीजिए आकाश, ज़रा बताइए कुछ। जी सर, हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट रहा सर, मतलब टॉप 500 के अंदर केवल 5-6 ही व्यक्ति ऐसे थे जो अच्छे खासे प्रोग्राम, मतलब 500 के अंदर जी 4-5 ही। कोचिंग की संख्या बढ़ी है और रिजल्ट घट गया है। इस बात से क्या निष्कर्ष आप लोग निकालते हैं? कोचिंग का गुणवत्ता घट गया है पहले की अपेक्षा? बिल्कुल मानते हैं। मतलब जो है ऐसा क्या? क्योंकि तो कोचिंग नहीं चल पा रही है। नहीं चल पा रही है, मतलब वो अपडेट नहीं है क्या कोचिंग परीक्षा के अनुसार? जैसे मान लीजिए सर, अभी हिंदी मीडियम की आप बात की है तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो क्लास में जो टीचर के सामने कुछ अगर पूछना भी चाहें वो पूछ नहीं पा रहे हैं। रीजन ये है, बाउंसर उनसर लेके चलता है टीचर। नहीं, बाउंसर तो सर खैर आजकल तो सर चल ही रहा है, रील वगैरह सब वो तो देखने में दिख ही रहा है। मैंने आपको, हाँ, रील उल बनता है सर, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि टीचर नहीं, वो काफ़ी मतलब वो एक पावरफुल और एक अधिकारी है। अगर हम लोग कोई भी बात अगर कहना चाहें टीचर से, अगर पूछना चाहें कि क्या है, तो वो ये क्या करते हैं, तुमको ये चीज़ समझ में नहीं तो क्लास में डिस्कस करना चाहिए था, बाहर क्यों पूछ रहे हो? इरिटेट हो जाते हैं। और अगर आप क्लास में वो चीज़ें पूछ रहे हैं तो तुम में टॉपिक चल रहा है तो क्यों ये अभी बोल रहे हो?
कि जो लोग सर हमारे सर जो सुन रहे हैं, तो इन लोग विद्यार्थियों की तरफ से एक बात सुनिए कि इनका कहना है कि ये आज जो 1000 लड़के बैठे रहते हैं, लड़कियां बैठी रहती है कक्षा में, तो ये अपना सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं। और कोचिंग का बेसिक नीड ये है कि हमारे मन में जो शंका हो रहा हो, हम बड़ी आसानी से अपने शिक्षकों से पूछ सकें। तो एक तो इसका निदान जो है आप लोग निकालिए कि हज़ारों की कक्षा में कैसे कोई छात्र अपने बात आपसे पूछ सके। बाउंसर, गनर, गनमैन, ये सब चलेगा साथ है, तो कोई चरस का व्यापारी तो आप व्यापार तो करते नहीं हैं कि कोई जो है कि सूट आउट एंड लोखंडी वाला हो जाएगा, है ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो विद्यार्थी है, अभी चाकू छुरा लेके आता भी नहीं है। विद्यार्थी लोग भी रील बनाता है, सुबह मैं 4 बजे जग गया हूँ, हेलो गाइज, अब मैं कंबल से बाहर आ गया हूँ गाइज, अब मैं पानी पीऊँगा गाइज, ये देखो गाइज मैं NCERT उठा चुका हूँ, ये सब करता है। आपको नहीं लगता है कि IAS IPS भले नहीं हो रहा हो, लेकिन IRS खूब निकाल रहा है हिंदी मीडियम, इंडियन रील सर्विस, IRS खूब हो रहा है नहीं? जी सर, IRS निकाल रहे हैं। कोचिंग से IRS निकल रहा है, सर सेल्फ IAS IPS में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सर हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा लिखने में, जैसे अक्षर लिखने में और इंग्लिश वालों में बहुत अंतर होता है सर। हिंदी मीडियम वालों को मतलब अपने अंदर ये होता है कि हम पहले से छोटे हैं इंग्लिश मीडियम वालों से, ठीक है, उनके अंदर शुरू से डर हो जाता है कि हम तो पहले से ही इंग्लिश मीडियम वालों से कमज़ोर हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, ये डर बहुत ज़्यादा मेन सर बाधा जो है। मैं कहना चाहूँ जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो राजनीति और एक्सक्यूजेस को छोड़कर अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, बेटर रिजल्ट कर सकते। मतलब बहुत ही लोग इधर उधर बउआ रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ये गड़बड़ हो रहा है। राजनीति में ध्यान देना जरूरी है, पॉलिटिक्स है इंडिया की, क्यों नहीं ध्यान देंगे? हाँ, अवेयर रहना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्यों नहीं होंगे आप? मतलब आप पॉलिटिक्स कर लीजिए, फिर यूपीएससी नहीं, मतलब पॉलिटिक्स मतलब अवेयर रहना चाहिए, नहीं कि पॉलिटिक्स आप करने उतर जाइए। थोड़ी है। अच्छा, आप मानते हैं कि हिंदी मीडियम के प्रति बाइसनेस नहीं है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात तो पक्का है ना। ये बात तो बताया जा सकता है कि सिलेक्शन में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सिलेक्शन काहे नहीं हो रहा है, ये तो आप लोग थोड़ा सा, हम भी हिंदी मीडियम थे तो दुखी कर दिए। हम भी अब अपने बारे में सोचेंगे जाके कि यार ज़्यादा राजनीति सोचने के कारण 40 रिजल्ट आ रहा है, नहीं ना, ऐसा नहीं है। ये जो बोल रहे थे ना, ये एकदम सही बात, ब्रेन वॉश आप लोग के दिमाग में भर दिया गया है कि तुम जो भी कर रहे हो गड़बड़ कर रहे हो और तुम लोग समय खपा रहे हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा नोट्स वगैरह संशोधित रखिए। मैं देखता हूँ, हाँ, हिंदी का जो नोट्स होता है हिंदी मीडियम का, जो हम 2015-16 में जो हम पढ़ रहे थे साइंस टेक, अभी का भी नोट्स हम देख रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ, अभी भी कार्बन फुटप्रिंट याद कर रहे हैं, सही कह रहा है ना। तो हाँ, अभी भी वही चल रहा है, देखते हैं हम। दूसरा है कि हम ये भी देख रहे हैं कि हिस्ट्री वगैरह हो या पॉलिटी हो, उसके क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो बदल गया है, लेकिन अभी भी आपको वही पढ़ाया जा रहा है कि प्लासी के युद्ध में जो चाबी खोई थी अंग्रेजों ने, वो बक्सर में कैसे ढूंढ ली, है ना। तो अब लगता है कि प्रश्न थोड़ा बदल के आ रहा है, तो हमें लगता है कि हिंदी का नोट्स बदलना चाहिए। ये आप लोग आपस में विचार करिएगा। मतलब हम जो, तो अभी नोट्स आपका अपडेट नहीं है। और अंग्रेजी मीडियम क्या है, वो एकदम फिल्म जैसे उतरता है ना 2 सप्ताह में, वैसे उसका नोट्स बदल जाता है, वो अपग्रेड है। तो ये है बॉस। तो इसका कहने का मतलब यही है, जो हम समझ के जा रहे हैं कि थोड़ा अपग्रेड पढ़ाई तो करना होगा गुरु। बाकी एक दूसरे पर दोषारोपण प्लीज़ मत करिए आप लोग कि कमज़ोर है हिंदी मीडियम, नहीं है कमज़ोर। मेहनत आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं मामूली है। जय हो। इलाहाबाद में सिविल की तैयारी करने वाले लड़कों से कुछ मिले, कुछ बातें की, और कुल मिला के आपने देखा कि कैसे वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम हो, सब देने वाले छात्रों का संघर्ष एक जैसा है। वनडे क्योंकि समय लग जाता है, सब 8 साल 10 साल लगा ही रहे हैं। यूपीएससी वालों के साथ तो ये है कि हर साल एग्ज़ाम हो जाता है, लेकिन सिलेबस की कठिनाइयों को हल कर पाने में कई बार मार्गदर्शक थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं। लड़के तो मेहनत कर रहे हैं, लड़कियां मेहनत कर रही हैं, लेकिन इन लोगों की बातें सुनने के बाद ये लगता है कि पढ़ाई थोड़ी अपग्रेड नहीं हो पाई है, मैटर थोड़े अपग्रेड
नहीं दिए जा रहे हैं, नोट्स अपग्रेड करके नहीं दिए जा रहे हैं। यानी यूपीएससी जिस तरह से रोज़ रोज़ अपने को अपग्रेड कर रही है, उतनी रफ्तार से कोचिंग, नोट्स और मैटर जो मिल रहे हैं हिंदी में, जो सामग्री मिल रही है हिंदी में, वो अपग्रेड नहीं हो पा रही है, वो अद्यतन नहीं हो पा रही है। शायद ये भी एक कारण रहता होगा हिंदी माध्यम से कम सिलेक्शन का। और एक जो वनडे एग्ज़ाम्स के लोग हैं, उनके साथ तो समस्या ये है कि 5 साल में एक रिजल्ट आता है, एक वैकेंसी आती है, 5 वर्ष में एक वैकेंसी आती है, 6 वर्ष में एक वैकेंसी आती है। तो ऐसी स्थिति में सोचिए 10 साल में 2 या 3 एग्ज़ाम देने को मिलेंगे, उसमें भी पेपर लीक हो जाएगा, क्वेश्चन स्कैम हो जाएगा, कई बार पता चलेगा सीटें बिक गई, तो आदमी क्या करेगा। तो ये जो बच्चे हैं ये अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे हैं। हम इस संघर्ष को क्या कर सकते हैं, एक तो आपके सामने ला सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा छात्रों से संबंधित कुछ वीडियोज़ बनाने की, मैं टीचर से भी बात करूँगा, कुछ पॉडकास्ट करूँगा, उनका भी मार्गदर्शन होगा। थोड़ा पीछे देखिएगा मोहित है, और कई सफल लोगों से भी मिलूँगा, उनसे पूछूँगा कि क्या टिप्स दे सकते हैं आप इन छात्रों के लिए। शिक्षकों से मिलूँगा, उनसे पूछूँगा कि इन छात्रों के लिए क्या किया जा सकता है। छात्रों से भी मिलूँगा, कोशिश करूँगा कि कुछ सामग्रियाँ भी थोड़ा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाए। इन हर तरह की चीज़ें हैं। फ़िलहाल इन छात्रों के संघर्ष को सलाम करिए, उनको शुभकामनाएं दीजिए। हम सबके हिस्से का ये संघर्ष कर रहे हैं। जो सपना हम लोग शायद पूरा नहीं कर पाए, उन सब सपनों के लिए, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर है, उन सब सपनों के लिए ये लड़ रहे हैं, और इनको सफलता मिले, यही प्रार्थना है ऊपर वाले से। जय हो, जय हिंद। चांदपुर, सलोरी, बमफोर्डगंज, दारागंज, ये सब घूमते हुए अब यहाँ पर ईश्वरी इंटर कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज चौराहे पर खड़े होकर हम लोग लस्सी पी रहे हैं। और आज मुझे लगता है वर्षों बाद एक बार फिर से विद्यार्थी जीवन जिया, जब उनके कमरों पर गया, और अब चौराहे पर खड़े होकर लस्सी पी रहे हैं। लस्सी में चीनी जितना भी मिले, लेकिन इन इलाकों में स्वाद संघर्ष का ही आता है ना।